Hello friends, welcome back to our C language tutorial series new video। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की तो बेसिकली जब भी हमारे पास में दो वेरिएबल्स होते हैं, अगर हमें क्या करना होता है, अगर उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। सी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है। हमारा आउटपुट हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनका मेन यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर में हम जब करेंगे प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग्स पे, तब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे इफ स्टेटमेंट हो गया, वाइल लूप्स हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हम देखते हैं ये हमारे ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हमारा क्या आता है, इक्वल्स टू। सपोज मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू बी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जो वैल्यू कहाँ स्टोर है, हमारे बी वेरिएबल में स्टोर है। सपोज बी में क्या स्टोर है, टू स्टोर है, ए वेरिएबल में क्या स्टोर वैल्यू है, टू। हम चेक करें कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, इससे क्या होता है, अलग होता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे पास एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल मेरे पास में क्या है, बी। मैंने बी में क्या लिखा, 3 लिखा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या कर रही हूँ, ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को असाइन कर, तो बी का, ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ इक्वल्स टू ये वाला हम पार्ट नहीं, ये वाला इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे कहाँ स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, वो जो वैल्यू हमारे क्या है, बी के अंदर स्टोर, हम क्या करते हैं, उसमें कंपेयर करते हैं कि वो दोनों वैल्यूज सेम है या फिर नहीं है। सिमिलरली हमारे पास में क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, देन क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है, देन क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। सपोज हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना है कि जो मेरे पास में गिवन वेरिएबल है ए, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, सपोज वैल्यू क्या है, 3 है, मुझे चेक करना है कि ये बी से बड़ा है या फिर नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा VS कोड ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले वैल्यूज को, वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, दो वेरिएबल है, इंट ए एंड बी। हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को हम एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू को यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्कैन एफ को लेंगे, लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्कैन एफ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को एंटर कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू को एंटर कर दिया। देन हमने क्या करें, अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या, बी की वैल्यू को एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को स्कैनर के थ्रू हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, स्लैश एन यूज, बैक स्लैश एन करेंगे ताकि हमारी लाइन का मूव हो जाए, नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। अब हमें क्या करना है, कंपेयर कराना है किसमें, बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या, परसेंटेज डी प्रिंट कराया। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमेशा आउटपुट हमारा क्या आएगा, आइदर आउटपुट हमारा क्या आएगा, अगर स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अगर हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका आउटपुट क्या आता है। हमने क्या किया, फाइल को सेव किया और फाइल को क्या करा कर देखा, यहाँ पे रन करा कर देखा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, पहले वैल्यू को एंटर करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, वैल्यू को एंटर कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 12, मैंने वैल्यू को लिखा 12। देन हम क्या करेंगे, वैल्यू को मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ आउटपुट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या है, जो हमने लिखा हुआ हमारा क्या है, ट्रू हो गया।
ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वापस क्या किया, इसको फाइल को रन किया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 एंटर किया, इसका मैंने वैल्यू एंटर क्या कर दिया, 5 एंटर कर दिया बी का। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 0 मतलब क्या होगा, जो स्टेटमेंट वो क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो हम ऐसे क्या करते हैं, दो नंबर के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, इक्वल्स टू लिखा होता, मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, इक्वल्स टू लिखा होता। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 12 एंटर की, क्या की 12 एंटर कर दी। मैंने बी की वैल्यू क्या कर दी, 12 एंटर कर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू। ठीक है, अभी आप इसको इग्नोर को, आप इमेजिन करो यहाँ पे क्या इक्वल्स टू है। तो यहाँ मेरा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया होता, चेंज किया होता, मैंने क्या किया, वापस क्या किया, फाइल को रन किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या कर दिया, मैंने सपोज यहाँ पे 2 एंटर कर दिया, 2 एंटर किया, ठीक है। और मैंने बी को क्या एंटर कर दिया, 1 कर दिया। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, फॉर द कंपेरिजन पर्पस हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप वापस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेस देन कर सकते हो, ठीक है, आप ग्रेटर देन, आप लेस देन इक्वल्स टू कर सकते हो, ठीक है, आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक कर सकते हो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वेरिएबल वैल्यू को, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। हम बात करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज कब आते हैं, जब हमारे पास में क्या हो, मल्टीपल कंडीशंस में हो, तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास में क्या, मुझे पूछा गया है कि अगर मेरे पास में क्या है, ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन क्या है, डी है, तभी हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सपोज जैसे कि अगर हम बोले हमें क्या करना है, किसी कॉलेज में हमें स्कॉलरशिप का को के लिए अप्लाई करना है, उसमें कंडीशन क्या दिया होता है कि आपको 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए, 90% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, और आपका जेंडर क्या है, फीमेल है, तभी आप क्या हो, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए क्या हो, आप एलिजिबल हो। तो हम यहाँ पे क्या, हमारे पास कंडीशन आ गई, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, लॉजिकल एंड होता है, देन क्या होता है, और होता है, देन क्या होता है, नॉट होता है। अब यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स का यूज किया है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। हम क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे हमारा हमने क्या यूज किया है, एक सिंगल ही ऑपरेंड का यूज किया, तो हमारा क्या हो गए, अनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसमें कंडीशन क्या है, आपके 12th में क्या आना चाहिए, 90% मार्क्स आने चाहिए, ठीक, और आपका जेंडर क्या हो, फीमेल हो, तो आप क्या हो, एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए क्या हो, आप एलिजिबल हो। तो मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आप क्या हो, तभी आपका क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा, तभी आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या होगे, एलिजिबल होगा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सपोज मुझे, अगर मेरे को पता होता, अगर मेरे पास, मुझे सपोज एक और एग्जाम्पल दिया है कि मुझे मेरे घर में पार्टी रखनी है, पार्टी मुझे कब रखनी है, आइदर या तो संडे को रखनी है या फिर क्या रखनी है, मंडे को रखनी है। कब रखनी है, मंडे को रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, ठीक है, या तो ये या फिर ये, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम बात करें लॉजिकल एंड की, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा हमेशा क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। इन द केस ऑफ और, अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास में कोई भी एक स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू होगा। आउटपुट हमारा फॉल्स कब आएगा, जब हमारी दोनों कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारा हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। जैसे हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर हम बात करें नोट की, अगर हम बात करें नोट की, तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा कोई भी डेटा क्या ट्रू है, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। तो हम ऐसे क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज, तो हम क्या करते हैं, पहले VS कोड को ओपन करते हैं। सपोज मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि मेरा कंडीशन ट्रू कब होगा, कि जब क्या होगा, कि अगर मेरा क्या है, A क्या है, ग्रेटर देन क्या है, B से है, ठीक है, एंड C क्या है, मेरा ग्रेटर देन D से है, तभी मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इनकी वैल्यू को एंटर करा लिया,
ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को एंटर करा लिया। अब हम क्या करते हैं, वापस सी और डी की वैल्यू को हम क्या करा लेते हैं, एंटर कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी और की वैल्यू को क्या करा, मैंने यहाँ पे एंटर करा लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल की सी की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा लिया। अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम क्या गए, ऊपर गए, हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब हमें क्या करना, हमारी कंडीशन क्या है, हमारा आउटपुट स्टेटमेंट हमारी ट्रू कब होगी, ठीक है, कब ट्रू होगी, अगर हमारा क्या है, ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। ठीक है, साथ ही में हमने क्या किया, हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया। ठीक है, देन मैंने क्या किया, सी इज ग्रेटर देन डी, तभी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम को पहले क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू क्या एंटर कर दी, यहाँ पे मैंने 12 एंटर कर दी। मैंने लिखा 12 लिखा, मैंने बी की वैल्यू क्या कर दी, 3 एंटर कर दी, मैंने सी की वैल्यू 13 एंटर की, सपोज 23 एंटर कर दिया, मैंने डी की वैल्यू क्या किया, 4 एंटर कर दिया। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमें आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब सपोज हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है, बी की वैल्यू को हमने क्या किया, 3 कर दिया, डी की वैल्यू हमने क्या किया, 5 किया, और डी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। तो हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। जबकि हमारा मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और बी की वैल्यू मैंने क्या है, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या एंटर की है, 12 एंटर की है। बी की वैल्यू में क्या एंटर की है, मैंने यहाँ पे 3 एंटर की, लेकिन मेरा कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 क्या है, 5 इज लेस देन 6। तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये मेरा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब सपोज अगर मैंने सेम यहाँ पे क्या यूज किया होता, और किया होता, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे ट्रू आता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंडीशन को यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे और का यूज कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेव किया, हमने क्या किया, फिर इसको प्रोग्राम को रन किया। तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट अभी क्या आता है। मैंने एंटर क्या किया, यहाँ पे वैल्यू क्या एंटर कर दी, मैंने यहाँ पे 12 एंटर की, ठीक है, बी की वैल्यू मैंने क्या की, 5 एंटर की, ठीक है। अब मैंने सी की वैल्यू क्या एंटर की, 5 किया, और डी की मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 की। तो मेरा कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, ट्रू है, सेकंड मेरा क्या है, फॉल्स है। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज हम कैसे